हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल विद संदीप कोचर और मैं हूं योजना भारद्वाज। आज इस शो में हम बात करेंगे उस एस्पेक्ट की जिससे हम और आप, पूरा देश, इनफैक्ट पूरी दुनिया जूझ रही है। कोविड-19 की वजह से जो फाइनेंशियल डेंट हम सबकी पॉकेट पर लगा है, उससे कब तक निजात मिल पाएगी, क्या कहती हैं प्लैनेटरी मूवमेंट्स और साथ ही क्या कहती है आपकी राशि, जानेंगे नॉस्ट्रेडमस ऑफ इंडिया संदीप कोचर से। इसके अलावा इस शो में होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें आपको मौका मिलेगा संदीप जी से अपने सवालों के जवाब जानने का, और साथ ही हम करेंगे एक राशि का इन डेप्थ एनालिसिस, ये जानने के लिए कौन सी राशि। आप बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले हम शो में आगे बढ़े, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब गो कैंटर्ड विद योजना भारद्वाज, और साथ ही आप बेल बटन को हिट करना ना भूलें। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी की इस जर्नी में हमारे साथ मौजूद हैं नॉस्ट्रेडमस ऑफ इंडिया और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं एकदम ठीक हूँ। योजना जी, आप कैसी हैं? आई एम गुड। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। और जिस तरह से कोविड ने 2020 को पूरा बर्बाद करके रख दिया है, और बहुत ही चैलेंजिंग साल ये लोगों का चल रहा है, चाहे वो हम फाइनेंशियली बात करें, मेंटली बात करें या फिर हेल्थ वाइज बात करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको थोड़ा आगे आने वाले समय में दिख रहा है, कि जो ये फाइनेंशियल जो परेशानियां स्पेशली, उस सबसे कौन सी ऐसी राशि हैं जिनको निजात मिल सकता है? जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट, तो सबका वही सिचुएशन है मोर और लेस। बट अलग अलग राशियों का जो ट्रांजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष में क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि ज़िंदगी में कि चल क्या रहा है। और वो इंडिविजुअल कुंडली देखकर बताया जा सकता है कि वो इंसान की जो स्थिति है, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है या इवन साइकोलॉजिकल है, बिकॉज स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कैसी चल रही है, तो वो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देख के ही हम बताते हैं। लेकिन जो ट्रांजिट है, जिसको हम गोचर कहते हैं, जो प्लैनेट आज की डेट में घूम रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली के प्लैनेट तो जब आप पैदा हुए थे तब जो आपके रजिस्टर हुए वो आपकी कुंडली बनी, लेकिन जो प्लैनेट आज की डेट में मूव कर रहे हैं वो उसका भी उतना ही इम्पैक्ट होता है जितना कुंडली के ग्रहों का होता है। तो अब उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि जो राशि सबसे ज़्यादा पिछले सालों से अफेक्टेड थी, एक्चुअली पिछले 1.5 साल से, वो थी मिथुन राशि। क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर राहु का ट्रांजिशन जा रहा था और सामने उसके धनु राशि थी, धनु राशि के ऊपर से केतु का ट्रांजिशन जा रहा था। तो जब भी राहु और केतु किसी भी चंद्र राशि मतलब मन के ऊपर से निकलती है तो उसके मन स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पिछले 1.5 साल से कोविड में देखिए 6 महीने से 7 महीने से सब लॉकडाउन में, कन्फाइनमेंट के जोन में रहे, तो उसका सबसे ज़्यादा जो अगर किसी को असर हुआ होगा मेरे हिसाब से वो मिथुन राशि के लिए हुआ। और मुझे भी 6 महीने से जितने फ़ोन आ रहे थे उसमें से ज़्यादातर लोग मिथुन राशि के थे। अब मिथुन राशि के फ़ोन आने बंद हो चुके हैं योजना जी और वृषभ राशि के फ़ोन आने शुरू हो गए, और मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। जी। तो मिथुन राशि के ऊपर से राहु का ट्रांजिशन जा रहा था, और जो हमेशा हर साल मतलब 1.5 साल के लिए हर 18 साल बाद आता है, और उसने बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट और एक डिप्रेसिंग स्टेट बना के रखा हुआ था। वो दशा निकल गई। 23 सितंबर को फिर से ट्रांजिट चेंज हुआ। और राहु और केतु हमेशा रिवर्स मोशन में चलते हैं, उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं रेट्रोग्रेशन होने की वजह से। तो वो लोग मिथुन से वृषभ राशि में आ गए। और दूसरी राशि जो धनु राशि थी वो फ्रस्ट्रेटिंग जोन में चल रही थी। तो धनु राशि वाले हर छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और मिथुन राशि वाले हर छोटी छोटी बात पर डिप्रेस हो रहे थे। अब तो हमारे पास तो रीज़न भी थे। खैर ये बात तो बाकी लोग भी सोच रहे होंगे कि बात मिथुन के लिए क्यों, हमारे लिए भी तो वही थी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि देश, काल और पात्र, पर्सन प्लेज एंड एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी कि जब एनवायरनमेंट बिगड़ा हुआ है, मालूम है कि ग्लोबल रिसेशन है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, तो वी आर ऑल इन द सेम सिचुएशन, यू नो, एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट अनप्रेसिडेंट टाइम। बहुत ही अनसर्टेनिटी वाला टाइम है जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक चलेगा, कहाँ और क्या होगा, और सबके किसी के जॉब का प्रॉब्लम, किसी की बिजनेस का प्रॉब्लम। तो मोर और लेस एवरीवन वाज इन द सेम सिचुएशन। और वैसे भी जो मैं डेली प्रेडिक्शन करता था मैंने खुद उसको बंद कर दिया जानबूझ के, क्योंकि अब आप क्या बताएंगे रोज होम कन्फाइनमेंट में, आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे?
ज़िंदगी जब एक चलती है, चलते रहने का नाम ये ज़िंदगी है। आप ट्रैवल भी करते हैं, आपका ऑफिस में इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, आपका दूसरे पर्क्स आपको मिलने चाहिए, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस में कोई इंसान ग्रो करता है या डाइवर्सिफाई करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट, ये शादी करने जा रहा है कोई, तो सारी चीज़ें रुक गई। तो पिछले जब सब कुछ रुक गया तो बचा क्या? तो इट्स ओनली योर कन्फाइंड सिचुएशन, योर स्टेट ऑफ माइंड। तो हाउ कैन आई टेल सेम थिंग एवरी डे? तो आई स्टॉप दैट। लेकिन अब जैसे वक्त बदल रहा है, पीपल हैव क्योंकि अब ये जो लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई है लाइव और लाइवलीहुड की। तो उसमें लोग अब बाहर निकलना शुरू हो गए। तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि वृषभ राशि को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। योजना जी, जो आपका सवाल था कि वृषभ राशि वाले एक इमोशन लो फेज में जा सकते हैं और वृश्चिक राशि वाले फ्रस्ट्रेटिंग जोन में जा सकते हैं, बिकॉज राहु केतु आपके चांद के ऊपर आ गए। बाकी राशियों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप कभी आप दिखाइए किसी काबिल ज्योतिषी को और जानने की कोशिश करिए कि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है और आपको क्या करना चाहिए और आप व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू कैन इग्नोर। ओके तो जो आपने भी बताया कि वृषभ राशि, क्योंकि आप बता रहे थे कि पहले मिथुन राशि वालों के कॉल आते थे, अब वृषभ राशि वालों के कॉल आने शुरू हो गए हैं। तो वृषभ राशि पे आपने बताया वृश्चिक राशि वालों को जो है थोड़ा फिक्र करने की ज़रूरत है। तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि जो ये इनका जो टाइम है आगे का, वो थोड़ा सा स्मूथली सेल हो जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, राशि का मतलब क्या? जहाँ चंद्रमा है, और चंद्रमा मतलब मन। तो जिस इंसान का मन मजबूत है तो उसको वैसे भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि जो मिथुन राशि के साथ 1.5 साल जो गुजरा है या उनके ऊपर जो गुजरी है, वो वृषभ के साथ उतना नहीं होगा। अच्छा। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है योजना जी, क्योंकि वृषभ राशि के ऊपर जो चांद है वो एग्जॉल्ट हो जाता है। उच्च का चंद्रमा, वृषभ राशि कृष्ण भगवान की थी जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी मून ऑटोमेटिकली उनका खुद स्ट्रांग है, तो उस पर जो राहु का ट्रांजिशन आएगा वो उतना बैड नहीं होगा जो बाकी राशियों को इम्पैक्ट कर सकता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट वृषभ राशि। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल किया है उसका जवाब यही है कि जो लोग स्पिरिचुअल हैं या नहीं भी हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले के प्रति आस्था बढ़ाइए, साधना करिए, मेडिटेट करिए, 10 मिनट के लिए ध्यान लगाइए, फिर आपको जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको फील भी होगा वो भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये मेरे कहने पर अगर आप 1.5 साल के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और देखिए, मेडिटेशन क्या है? कोई बोलेगा हमसे नहीं होता जी, और हम क्या करेंगे और हम इससे क्या होता है? ये इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मतलब एक चीज़ जो ज़िंदगी बदल सकती है मेरे हिसाब से वो है मेडिटेशन। तो थोड़ा सा अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1.5 साल आपका ऐसे गुजर गया। जो भी आप नेगेटिव सोच रहे थे कि मैंने आपको डरा दिया, वो आपको कोई भी उसका 1% भी आपको उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। बिल्कुल, जो मेडिटेशन करते हैं उसकी क्या ताकत है वो वही लोग जान सकते हैं। और जैसे आपने सलाह दी है तो वृषभ और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और बाकी राशियां जैसे आपने कही हैं फिलहाल उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक गज़ल थी योजना जी, हाँ, बिल्कुल सुनना होश वालों को नहीं, गज़ल नहीं सुनाऊंगा नहीं तो लोग चले जाएंगे कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ, इश्क की जगह ये कह सकता हूँ कि मेडिटेट करिए और फिर समझिए कि मेडिटेशन क्या चीज़ है, उसकी क्या ताकत है और कैसे आपकी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस जो हैं। जी बिल्कुल। तो मेडिटेशन से इश्क करिए। बिल्कुल, आपने सही मौके पे सही एडवाइस के जरिए सही लाइनें आपने जो गाने की हैं वो एकदम पकड़ ली हैं। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं संदीप जी, क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट, जिसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे सवाल जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ परेशानियां हैं। सिबू हैं ये, वेस्ट बंगाल से, इनका खड़गपुर वेस्ट बंगाल से इनका ये सवाल है। बचपन से कह रहे हैं कि मैंने स्ट्रगल झेली है और फिलहाल प्राइवेट जॉब करें, लेकिन इनकी शादी, क्योंकि उम्र काफ़ी होगी लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है और इन्हें आगे कोई रे ऑफ होप भी नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये तो प्रॉब्लम्स हैं ही, साथ ही जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं। 2 साल से कह रहे हैं मुझे थोड़ा किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो गई है। तो मुझे इन सब चीज़ों से कब थोड़ा आज़ादी मिलेगी या फिर आगे आने वाला टाइम कैसा है? तो देखिए, जब आप मुझे कुंडली बता रही थी और सवाल पढ़ना शुरू किया तभी मैंने देखा कि इनके 7वें घर में सूर्य है, द हाउस ऑफ मैरिज। और जब 7th हाउस में सन होता है तो वहाँ पे आग लगा, मतलब सन इज़ फायर। तो वहाँ पे मुझे ये लग रहा था कि मैरिड लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत इनको आ गई होगी, ऐसा मैंने अज्यूम किया था। लेकिन पता चला कि साहब ने शादी भी नहीं करी। तो देखिए, ये तो आपके 7th हाउस का एक दोष है जिसको मैं ये कह सकता हूँ। दूसरी बात है, जो हेल्थ वाली आपने बोली है, राहु में शनि आपका चल रहा है, दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं और यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और राहु आपकी कुंडली में नवांश में नीच का है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हर चीज़ में रुकावट, हर चीज़ में डिले, हर चीज़ में डिनाइल,
और यही आप एक्सपीरियंस किए चले जा रहे हैं इतने समय से, 2014 से एक्चुअली 6 साल हो गए और आपका हेल्थ का बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको यही एक एडवाइस देता हूँ कि तो अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराइए, उसको अपनी हेल्थ की कोई भी चीज़ को इग्नोर ना करिए, खान पीन की चीज़ों को ध्यान रखिए, वेजिटेरियन होना चाहिए आपको। और क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आपके हॉरोस्कोप में वो यही कह सकती हैं, मैलेफिक प्लैनेट मैलेफिक सिचुएशन को क्रिएट कर देता है, तो इंसान खान पीन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो खाना और पीना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा सा चेक रखिए। बाकी हर्बल चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, हर्ब को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, आयुर्वेद को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, हीलिंग को ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। थोड़ी हीलिंग ले लीजिए, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ऑल्टरनेट थेरेपी, ऑल्टरनेट हीलिंग, ऑल्टरनेट मेडिसिन, ये सब चीज़ें आपको सूट करती हैं। आप एक ओपल पहन सकते हैं, वो हेल्थ का लॉर्ड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप एक इमोशनल इंसान हैं, और जब आप अपने शेल में चले जाते हैं तो फिर मुझे शादी नहीं करनी और मुझे एक आप हताशा वाले जोन में चले जाते हैं, तो फिर भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप अपने आप को, जो बीत गया सो बात गई, आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ऑप्टिमिज्म की तरह आप कोशिश करिए, और ये गुरु का ट्रांजिशन अभी फेवरेबल है आपके लिए, और ये आपको कुछ ना कुछ रास्ता आपका ज़रूर निकालेगा। और अगर आप शादी अभी भी कंपेनियन की तलाश में हैं, तो कोई ना कोई उसका भी एक अच्छा मुझे लगता है कि वो बनेगा, बशर्ते आप एक अपनी थॉट को पॉजिटिव बनाएं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत वर्क करती है। तो जैसा आप शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो पूरा उसमें आपको सपोर्ट या उसमें गेंस बनने के चांसेस हैं, तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए और अपने पास्ट को डिलीट कर दीजिए। और 52 साल के हैं आप, ऐसा भूल जाइए। 15 साल 20 साल आप माइनस करिए अपने माइंड से, वैसे ही बिहेवियर करिए, वैसी ही सोच रखिए, वैसे ही खुश रहिए, वैसे ही दोस्त बनाइए, और देखिए कैसे आगे आपका वक्त जो है वो बदल जाएगा। तो राहु ने ज़रूर आपको परेशान किया मैरिड लाइफ में, मुझे पहले ही से शक था कि वहाँ पर शायद कुछ तकलीफ होगी, तो वो भी आपकी कुंडली में। तो इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, बट कहते हैं कि डेस्टिनी बदल सकती है अगर आप अपनी सोच को वैसे चेंज करें, भगवान पे थोड़ा सा आस्था को बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे, अपने एक ऑप्टिमिज्म के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, तो आपकी श्रद्धा और आपकी प्रेयर्स की वजह से और मेडिटेशन की वजह से, तो आगे का वक्त आपका बेहतर ज़रूर होगा। तो टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड शिबू जी गॉड ब्लेस यू। शिबू जी, तो आप उम्मीद मत छोड़िए, जैसे संदीप जी ने कहा है, मेडिटेशन कीजिए और पॉजिटिव रहिए, तो वाकई में आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और संदीप जी, एक और सवाल है हमारे पास, ये हैं सृष्टि भटनागर दिल्ली से। ये अपनी जॉब के बारे में बेसिकली जानना चाह रही हैं कि थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी ओरिएंटेशन है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की भी ये तैयारी करना चाहती हैं, तो पूछना चाह रही हैं कि क्या क्लियर कर लेंगी, क्या लगता है इनके ग्रह देखकर? हाँ देखिए, मैं कुछ चीज़ें कह रहा था। वैसे तो ये बहुत दबंग किस्म की इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी। जी। और दिमाग इनका बहुत तेज है, मतलब शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बट इनका 2 वीक पॉइंट है। एक तो इनको जल्दी प्रोवोक किया जा सकता है, छोटी छोटी बातें इनको अफेक्ट कर जाती हैं और फिर रिएक्ट करती हैं। और दूसरी बात कि इनकी जो ज़िद है वो भी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी एग्रेशन और ज़िद, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन बनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गेंस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट यहाँ से मिलने वाले हैं इस लाइफ में, तो चांसेस वो पूरे बने हुए हैं। लेकिन अपने ऑप्टिमिज्म को आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वृषभ राशि, और जैसे मैंने अभी भी योजना आपको बताया कि वृषभ राशि के फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा अपने, अच्छी बात क्या है कि इनकी रोहिणी नक्षत्र है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट, कृष्ण भगवान का नक्षत्र है वो राशि भी। तो वैसे तो ये ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा लो फेज आ सकता है। और दूसरी बात है कि जनवरी 2022 से जो आगे की बात है वो एक साल फ्रस्ट्रेटिंग जा सकता है, लेकिन फरवरी 2023 से इट विल बी ए वेरी गुड टाइम। तो थोड़ा सा इंतजार ये करें, 1.5 साल तक करीबन, मुझे लगता है कि 2 साल है, निकलने दें, और उसके बाद आगे का जो वक्त है वो उनके लिए अच्छा है। पोटेंशियल बहुत है, गवर्नमेंट से जुड़ी चीज़ों से इनको फ़ायदा होगा, चाहे वो जॉब है या जो भी प्लान कर रही हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी शुड गेट गेन। द ओनली थिंग इज फोकस इज इम्पॉर्टेंट, कंसंट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। 24 इनकी एज है, तो एज भी इनके साथ है यूपीएससी के को मद्देनजर रखते हुए। तो थोड़ा सा गिव अप ना करें, भले ही ये 1.5 साल आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है, लेकिन उसके बाद का वक्त अच्छा है। आपको एक पुखराज पहनना चाहिए और एक मोती पहनना चाहिए, इवन रूबी भी आप पहन सकती हैं। तीनों स्टोन आपके काम आ सकते हैं। पेंडेंट बना लीजिए इतने सारे स्टोन पहन के, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है। एंड मुझे लगता है कि आगे का वक्त आपका अच्छा है, और गवर्नमेंट से, अगेन आई एम रिपीटिंग, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। तो सृष्टि, तो जिस डायरेक्शन में आप सोच रही हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए, आपने सवाल पूछा, तो आप थोड़ा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए जिससे संदीप जी ने आपको गाइड किया है, बट थोड़ा फोकस जो है वो रखना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप जी। मीनाक्षी असीजा हैं, और ये हैं हरियाणा से, पानीपत से, और इनका सवाल ये है कि जो इनका पास्ट है
वो एक डार्क ड्रीम की तरह रहा है। आगे आने वाला जो समय है उसके बारे में जानना चाह रही हैं कि प्रोफेशनल ग्रोथ कैसी हो सकती है या फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी हो सकती है, और ये कनाडा भी सेटल होना चाह रही है, तो क्या इसके कोई चांसेस हैं कि विदेश में सेटल हो जाएं? जी देखिए, इनका बहुत ही नेगेटिव दौर था पिछले 7 साल। इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट 2018 और मार्च 2019 तक ये 1.5 साल तो इतना नेगेटिव था कि मतलब ये कुछ भी कर गुजर सकती थी। इट वाज सो डिप्रेसिंग, सो फ्रस्ट्रेटिंग, और 7 साल में मतलब 10 में से 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे। इट वाज सो डिफ़िकल्ट। एक तो ये बात है। तो आपका पास्ट जो है वो गया और ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम जा चुका है। दैट मीन्स वर्स्ट इन दिस लाइफ इज़ ऑल ओवर, मीनाक्षी जी। बाकी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, केयरिंग हैं, काइंड हैं, लविंग हैं, क्रिएटिव हैं, पैशनेट हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। खाली आपको पास्ट को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी का जो सबसे बुरा दौर था, जो हो सकता था किसी के लिए भी, वो आपका गुजर गया। अब जो शुक्र की दशा है 20 साल की, वो 10 में 10 है। आप जो चाहेंगी, जिसको चाहेंगी, जैसा चाहेंगी वैसे ही होने वाला है। अब इसी साल शुरू हुई है शुक्र की दशा, और अगर आप बाहर जाना भी चाहती हैं तो उसमें आपको वो सपोर्ट ज़रूर करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई इफ़ एंड बट आपको सोचना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ विच विल चेंज योर एवरी एस्पेक्ट एंड इट विल हेल्प यू टू गो आउटसाइड इंडिया। जो बीत गया सो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करें, और जो होना है वो होकर रहेगा, तो कल की फ़िक्र क्यों करें। तो ये मुझे अपनी 2 लाइन याद आ गई। तो आप चलते रहिए इसके साथ। एक पुखराज और एक रूबी आप ज़िंदगी भर पहनिए, और मुझे लगता है कि आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था, जो वर्स्ट हो था, वो ज़िंदगी का दौर वो ख़त्म। अब जो होगा वो सब ब्यूटीफुल होगा, अच्छा होगा। दैट इंक्लूड्स योर पर्सनल लाइफ, दैट इंक्लूड्स योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वट एवर यू वांट यू विल गेट इट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू मीनाक्षी जी। मीनाक्षी, तो फिलहाल जो आपके आगे आने वाली लाइफ है, चलिए पास्ट जैसा भी था, जैसे आपने भी लिखा अपने क्वेश्चन में कि डार्क ड्रीम की तरह था, लेकिन अब जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, ये हमारी कामना है। और संदीप जी, अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर लेते हैं, और आज हम जो हैं जेमिनाई राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका इन डेप्थ एनालिसिस आज आप देंगे। जेमिनाई राशि वाले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बड़े हाजिर जवाब होते हैं, एक्टिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और आप क्या इलैबोरेट करेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक बताया। और देखिए, वो इसलिए हाजिर जवाब होते हैं और इतने इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि दे आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी। बुध ग्रह जो है वो कम्युनिकेशन को रूल करता है, वो इंटेलिजेंस को रूल करता है, नेटवर्किंग को रूल करता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, सेल्स, मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स हैं, ये मर्क्यूरी रूल्ड हैं। मर्क्यूरी इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग, मर्क्यूरी इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। तो ये लोग हमेशा दिमाग से काम करते हैं, एंड दिल का बहुत कम रोल रहता है, बिकॉज उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड कर सकता हूँ कि दे आर ऑल्सो विजुअलाइजर्स, बिकॉज ये थोड़े से एरी साइन भी है मिथुन राशि, तो थोड़ा थोड़ा ये लोग विजुअलाइज भी करते रहते हैं चीज़ों को। तो वन वे इट इज़ गुड, क्योंकि कहते हैं कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, तो दे बिलीव इन थिंकिंग, बट कभी कभी इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पिछले सालों में भी कहा कि मिथुन राशि का एक वक्त उतना अच्छा नहीं था। 1.5 साल से राहु आपको परेशान कर रहा था। अगर ये कोविड नहीं भी आता तब भी आपकी सिचुएशन सिमिलर रहती। तो या ये कोविड आया है तो मिथुन राशि की वजह से आया है, क्योंकि आपको एक डिप्रेसिंग स्टेट में जाना था, तो ऑब्वियसली यू फाउंड ए रीज़न, लेकिन हम सबको फंसा दिया आपने। एनीवेज, आई एम जस्ट जोकिंग, बट ऑन ए सीरियस नोट मैं खाली यही कहना चाहता हूँ कि आपका ज़िंदगी का एक बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर था, ये 1.5 साल का, वो गुजर गया 23 मार्च को, और आगे का वक्त जो है वो बेहतर है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है और आपकी मिथुन राशि का जैसे मिथुन लगन है या कन्या लगन है, तो आप एक पन्ना पहन सकते हैं, तो पन्ना आपको सूट करता है, लेकिन कुंडली दिखा के मैं आपको बोलूँगा ये स्टोन पहनने के लिए। बाकी अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, जो चीज़ आपके मन में हसरत ही थी, जो भी हसरत थी वो पूरी नहीं हुई। अब ये साल अब आपका वो सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। और जो मिथुन राशि वाले शादी करना भी चाहते थे और जिनकी वजह से शादी नहीं हुई, या कोविड की वजह से सबने अपने नेबर से शादी कर ली और आपकी नहीं हो पाई, तो आपका अप्रैल से जब गुरु का ट्रांजिशन चेंज होगा, कुंभ राशि में जाएगा 5-6 महीने के लिए, तो आपका वक्त है। नहीं तो नवंबर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स फिर से आपका मौसम शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक आपका प्यार हो या व्यापार या जॉब या जो भी प्रोफाइल है, आपकी ज़िंदगी में अब एक पॉजिटिविटी शुरू हो चुकी है। और एक बहुत ही नेगेटिव दौर था जो आपका ज़िंदगी का, दैट इज़ ऑल ओवर। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, स्पेशली मर्क्यूरी रूट जो साइन होते हैं, योजना जी, दे हैव ए टेंडेंसी टू थिंक अ लॉट। तो यहाँ पे मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज प्लानिंग वाले इंसान हैं आप, पर ज़िंदगी की प्लानिंग पहले ही हो चुकी है। तो जस्ट हैव फेथ इन दैट एंड कीप मूविंग विद द कीप गोइंग विद द फ्लो। आई थिंक दैट इज़ द राइट आइडिया। सो टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।
बिल्कुल। तो जेमिनाई मिथुन राशि का जो बुरा वक्त था वो फिलहाल टल गया है और अब जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। थैंक यू संदीप जी, आपने इतने अच्छे से इस राशि के बारे में बताया, इनके आगे आने वाला जो टाइम है उसके बारे में बताया और वो क्या कर सकते हैं इस टाइम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये था जेमिनाई राशि का इन डेप्थ एनालिसिस। अगर आप मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस शो में कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने सवाल भेजना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें gocandidshow@gmail.com पर। और अब आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी फ्राइडे शाम 8 बजे। टिल देन यू प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।